हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिएक्शन चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं अपनी स्नैकी की। स्नैकी जी के बारे में आज बहुत कुछ मसाला मिला है, तो आपके साथ में शेयर करना तो बनता है। रिएक्शन चैनल है, रिएक्शन तो दिया जाएगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो धीरज के ब्लॉग से स्टार्ट करते हैं, जो धीरज ने ब्लॉग डाला था अपना। और धीरज जो है अपनी उनको बुआ जी को और फूफा जी को पहले तो उनकी शुगर को चेक कराने के लिए लेके गया था। उनकी रिपोर्ट वगैरह उन्होंने दिखाई थी अपनी वीडियो में भी, और काफ़ी खुश थे चारों, धीरज, अंशु और उनके बुआ जी और फूफा जी काफ़ी मतलब अच्छे से थे। और बहुत अच्छे से अंशु ने भी, और उन्होंने अपने घर में जो है टाइम स्पेंड किया अपना। मस्त वे अपना किचन में रोटी वगैरह बना रहे थे, तो वहाँ पे बहुत जो है मस्ती करते नज़र आ रहे थे अपनी बुआ के साथ में। और बुआ भी काफ़ी खुश थी जब से दोनों बच्चे उनके घर में आए हुए थे। तो इस चीज़ को देख के तो सामने वाली को काफ़ी मिर्ची लगी होगी, जैसे कि उसको हमेशा ही लगती है। आएगी मिर्ची वाला भी एक धमाकेदार वीडियो ज़रूर आने वाला है 1-2 दिन में। वो क्या करती है, पहले वो सारी चीज़ को इकट्ठा करती है, उसके बाद में बम विस्फोट होता है, ब्रूम तो उसके बाद में बम विस्फोट भी होगा और काफ़ी मतलब निशाने मार मार के वीडियो बनाएगी। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो आज का व्लॉग था उसके आधार पे ये वीडियो है। सबसे पहले तो कुछ लोगों ने मेरे से सवाल किए थे कि आपको पता है, आप सबूत दिखाओ प्रॉपर्टी का। तो आपको मैं बता दूं मैडम, प्रॉपर्टी के जो पेपर हैं, जो इनके और सूरज के इनके हस्बैंड के जो इन्होंने प्रॉपर्टी ली थी, उसके पेपर इन्हीं के पास में हैं। इनके पास में प्रॉपर्टी के पेपर आ चुके हैं, ठीक है। तो मैं नहीं, और भी रिएक्शन चैनल है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकती हैं। तो कृपया करके सबूत तो आप इन्हीं मैडम से पूछें, जो कि इतनी नाक फुला फुला के अपनी वीडियोस में आ जाती हैं और लोगों को जो है गुमराह करने की कोशिश करती हैं, सामने वाले पक्ष को हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करती है। तो प्रॉपर्टी के पेपर इन्हीं के पास में है। और रही और प्रॉपर्टी की बात, और प्रॉपर्टी जो है उन्हीं की पोतियों की ही है, कहीं भागी नहीं जा रही। प्रॉपर्टी कोई साथ में लेके नहीं जाएगा, सब कुछ यहीं रहेगा। और अगर इन्होंने कुछ ज़्यादा ड्रामे करने की कोशिश की तो शायद किसी को दे दी भी जाए, तो इसमें हम अभी कुछ कह नहीं सकते। चलिए, ये तो रही प्रॉपर्टी का आप लोगों को जवाब। मैं सोच रही थी, मैंने कहा वीडियो बनाऊं इसके ऊपर ना बनाऊं, तो बट मुझे जवाब आज मैं और श्योर हो गई, तो फिर मैंने आपको इसका जवाब दे दिया। क्योंकि जो पड़ोसी भाई थे उनका भी एक वीडियो आया था जिसमें काफ़ी कुछ बातों का पता चला था। और जो हमारी स्नैकी है उसको लगी थी शादी की बहुत जल्दी, समझ रहे हो क्या बोला था। एक पैनल पे इनसे पूछा गया था कि जो है शादी क्यों की उसी घर में, जब आपको इतनी तकलीफ़ थी, आपके ससुर से भी तकलीफ़ थी, आपके ससुर की आपके सामने जो है इन्होंने जो इल्ज़ाम सामने वाले बंदे पे लगाया था कि उनकी नज़र ख़राब थी, उन्होंने मेरे साथ में मतलब मेरे 2-3 बार मेरे साथ में बदतमीजी की कोशिश की, इस तरह का कुछ इन्होंने उनके करैक्टर पे सवाल उठाए थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए इनसे पूछा गया था लाइव में कि उसी मतलब आपने फिर उसी घर में शादी क्यों की, आप उस घर में शादी ना करती, ये जो आपने डिसीजन आज बाहर निकलने का लिया आप पहले ले लेती। तो मैडम बोलती थी उस टाइम कि उनको एडिटिंग नहीं आती थी, मुझे आती थी। तो ये जो है चैनल वगैरह, ये सब दरोट वगैरह, ये सब अपने घर से लेके आई थी, अपने मायके से लेके आई थी, क्योंकि ये बहुत बड़ी कलाकार थी, है ना, स्टार थी ये, यूट्यूब की, टिकटॉक स्टार और इंस्टा स्टार, तो ये काफ़ी बड़ी स्टार रही है। तो ये अपने घर से लेके आई थी, तो इन्हीं को एडिटिंग आती थी। तो इन्होंने जब ये जवाब दिया था कि मैं एडिटिंग जानती थी, इस वजह से फिर शादी कर दी गई, जिसमें कि आज कुछ बात का खुलासा हुआ है। और हम पहले भी इस चीज़ को बोल रहे थे कि माजरा कुछ और ही था। तो इन मैडम की जो है सूरज भाई की एक्सपायर हुए उनको 1 महीना नहीं हुआ था, इन्होंने जो है रिंग राजवीर जी के लिए अपने पड़ोसी भाई से मंगवाई थी। यानी कि पड़ोसी भाई को इन्होंने बोला था कि रिंग वगैरह लाने के लिए, तो वो लेके आए थे, उन्होंने ये बात बताई है। और 1 महीना जिसके भाई को 1 महीना ना हो और दूसरे भाई को उसी की वाइफ जो है अंगूठी गिफ्ट में कर रही हो, तो उस चीज़ का क्या मतलब निकाला जाता है आप बखूबी समझ सकते हैं। ये कहती है कि इन्होंने राजवीर के बाद में बेटियों के बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किए थे, मतलब इस टाइप से इनके घर के माहौल थे उस टाइम। हम समझ सकते हैं उस टाइम माहौल
थे, बट माहौल तो उस टाइम भी होगा ना जब पहला बेटा गया था, तो फिर आपने वो रिंग क्यों मंगवाई? आपको इतनी होश थी? आप इतनी मतलब सदमे से बाहर थी? आप जब बेहोश नहीं हुई जब आपके पड़ोसी भाई से आपने जो रिंग वगैरह राजवीर को गिफ्ट करने के लिए मंगवाई थी? इतनी जल्दी आ गई थी क्या आपको रिंग सेरेमनी करने के लिए? ऐसी क्या आफत आ गई थी? हैं किसी को जो है आप इतना वो कर रही थी अपनी तरफ, क्या कर रही थी, क्या करने की कोशिश कर रही थी? समझ गई मैडम? सब अंधे नहीं है, सब समझ गए। और अब जो 50% जनता आपकी साइड थी ना, शायद जो 50% बची हुई है उसमें से 10-20% और निकल ही आएगी कि नहीं, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष ही ठीक है। ठीक है, तो ये तो रही राजवीर जी से शादी करने की। अब काफ़ी कुछ लोग समझ गए होंगे, मैं इस चीज़ को क्या ही जो है पूरा खुल के बोलूँ, समझने वाले सब समझ ही गए होंगे। तो फिर मैडम ने जो ये एक वो होता है प्रॉपर्टी वाला, प्रॉपर्टी का जो है मैटर सॉल्व, प्रॉपर्टी के पेपर इनके पास हैं, राजवीर से शादी करने का सॉल्व, राजवीर से शादी करने की ये बहुत जल्दी उतावली थी, तब ये बेहोश नहीं हुई, तब वो उनके जो है बर्थडे के लिए इनको रिंग मंगवानी थी। तीसरा, जब इनके साथ में मार पिटाई हुई थी सूरज के साथ में, तो इन्होंने वो जो रिकॉर्डिंग थी वो इन्होंने बीप बीप करके एडिट करके वो जो है लोगों को सुना दी थी इन्होंने। मतलब जो उस सामने वाला पक्ष था, जो वो बात कर रहा था, जो वो बोलने की कोशिश कर रहा था, जो वो बताने की कोशिश कर रहा था, उसमें इन्होंने काफ़ी कट लगाए हुए थे उस रिकॉर्डिंग में। काफ़ी लोगों ने उसे बाद में काफ़ी टाइम सुना है, तब जाके लोगों की समझ में भी आया। मैंने भी उसे काफ़ी टाइम बाद, मतलब काफ़ी टाइम तक सुना, तब मुझे समझ में आया कि हाँ कुछ ना कुछ दाल में काला है। तो फिर उस रिकॉर्डिंग के बाद में इनकी मम्मी के साथ में, यानी कि इनकी सास के साथ में, जिसको ये हिप्पो वगैरह बोलती हैं, और इतने अच्छे तरीके से दूसरे को जो है मतलब इस टाइप से बोलती है, ये काफ़ी खूबसूरत है। ये जो सामने वाली को जो एजेड औरत है उसको, उसके लिए इनके मन में क्या समझदारी थी जो ये इस तरीके के नाम लेके बोलती थी। और अंशु को इन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया है, अंशु का जो है इन्होंने हमेशा यूज़ किया है, ताकि उधर की बात, अंदर खाने की बात जो भी होती है वो इनके सामने आती रहे और इनको सब पता चलता रहे, इसलिए उसको ये हमेशा अपने अंडर रखती थी। और वो बच्ची थी, ठीक है, वो जैसा उसको बोलती थी ऐसा ही वो कर देती थी। तो अब उसको सब चीज़ सही और गलत को गलत कहने की, अब उसको पता चल गया क्या सही था क्या गलत था, अब उसको सब चीज़ समझ में आ रही है और धीरे धीरे बड़ी हो रही है, तो वो शायद इससे ज़्यादा समझदार निकलेगी अपने टाइम पे। तो फिर इनके जो है पहले पति ने, सूरज ने, कुछ ना कुछ मम्मी के साथ में उनके हाथापाई हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था जिसमें ये मैडम पूरा ड्रामा अपने कैमरे में खड़ी हुई देख रही थी। अपने जो इनके रूम में टीवी में कैमरास वगैरह चल रहे थे, ये वहाँ पे ड्रामा देख रही थी। तो पड़ोसी भाई ने ये भी बताया है, जो अंदर हुआ था वो मैं बता नहीं सकता हूँ, मुझे पता नहीं है, बट आंटी को नील वगैरह आया हुआ था, मैं उनको अपने घर पे लेके आया था। तो क्या हुआ था ऐसा, क्यों आपने मार पिटाई करवाई थी अपने सास के साथ में, क्यों आप सारा ड्रामा, सारी नौटंकी अपने रूम में खड़ी हुई देख रही थी? कृपया करके ये सब चीज़ भी बता दिया करिए ना। आप बस यही कि भाई बहुत अत्याचार हुआ है, बहुत ये हुआ है, प्रॉपर्टी नहीं देते, प्रॉपर्टी चाहिए भी नहीं, मैंने तो उनके ऊपर छोड़ दिया। आपने कुछ नहीं छोड़ा ना, आप छोड़ने वालों में से हो, आपको सब कुछ मिल गया है और ना ही आगे आप कुछ छोड़ोगी। ठीक है, तो मैडम आप इस चीज़ का ज़्यादा ना लोगों पे वो मत जताया कीजिए कि मैं बहुत अबला टाइप्स हूँ। आप अबला तो बिल्कुल भी नहीं हो। 2 महीने से आपकी पूरी प्लानिंग थी, आप पूरी प्री प्लान करके अपने घर से निकली, यानी कि ससुराल के घर से आप निकली और खुद निकली हो, ये आपका खुद का डिसीजन था। और रही बात आपको घूमने फिरने की, घूमने फिरने में आपने पूरा जो है वहाँ पे बोल दिया था, जब आपकी लड़ाई झगड़े होते थे, कि मैं इस फाउंडेशन में नहीं रहने वाली, जहाँ मर्जी वहाँ मैं जाऊँगी, जो मर्जी मैं वो करूँगी। ठीक है, ये भी बात क्लियर कर दी पड़ोसी भाई ने अपने वीडियो में। तो ना ज़्यादा इन पे कोई बाउंडेशन रखी थी किसी ने, ना इनको कहीं आने जाने से रोका जाता था और ना ही इनके साथ में दुर्व्यवहार किया जाता था। और पहली वीडियोस इन्होंने काफ़ी हद तक प्राइवेट कर रखी है, जिसमें कि इनको लगता है काफ़ी जो जनता इनके साथ है, कभी वो भी सारी की सारी पलट जाए और तेरे व्यूज़ बिल्कुल ना आए। यानी कि वो स्विमिंग पूल वाली जो वीडियो थी, वो वाली जो ये पानी पुनी से खेल रहे थे, जिसमें अंशु के साथ में कुछ हुआ था, इनके भाई के लिए जो बात चली थी उस टाइम, वो वाली वीडियो प्राइवेट है। और 2-3 वीडियो इनकी और प्राइवेट हैं। तो इन्होंने वो प्राइवेट क्यों मतलब इन्हें ऐसा क्या खतरा हो गया था जो भैया इनको ऐसा काम करना पड़ गया। तो
अगर आप इतनी सच्ची, इतनी धर्मात्मा हो तो फिर लोगों को क्यों बदनाम करती फिरती हो? अगर आपको निकलना था वहाँ से तो आपने वहाँ पे कैमरा के तार जो डीवीआर थी जो आपके रूम में ही थी, तो आपने वे सारी वायर वगैरह क्यों निकाल दी थी? तो इन सब चीज़ों से कौन बंदा क्या मतलब निकालेगा? तो आप इतना जो है सती सावित्री वाला रूप धारण मत कीजिए, जैसी हो वैसी रहिए। अगर आपको निकलना था, फ्रीडम आपको पूरी तरह चाहिए थी, घर वालों के पेट पालने थे आपको, 10-15 आदमियों के जो मेले आपके घर में लगे रहते हैं उनके आपको पेट पालने थे, तो कोई बात नहीं, पालो, आप उनकी बेटी हो, आपका हक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट सामने वाले के ऊपर ऐसे से इल्ज़ाम लगा दिए। और रही प्रॉपर्टी कोई नहीं खा रहा, कोई नहीं खा रहा उस प्रॉपर्टी को, ठीक है? जितना अंक जिसका है उसको मिलेगा और उसी को मिल जाएगा, सब कुछ यही रखा रह जाएगा, लेके कोई साथ नहीं जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का एंड करती हूँ। आई होप आपके काफ़ी कन्फ्यूज़न जो है इस वीडियो के थ्रू मैंने दूर कर दिए हो, और शायद आप लोगों की समझ में कुछ आया हो कि वो सामने वाली जो है अपने ससुराल को हमेशा बदनाम करती आई है, और उनको मतलब अभी भी जीने नहीं दिया जाता, हमेशा जो है नाक फुला के आ जाती है। जब भी उनके घर में थोड़ा बहुत वो हंस लेते हैं या कहीं चले जाते तो इनको आग लग जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना। बाय बाय।